अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है मेरी? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। अगर मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को तो टाइप 1 कर दीजिएगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, कोई बता सकता है कि कौन सा टॉपिक है? अभी उस्मान सर ने ही बताया, अगर कोई एक्टिव यहाँ पर बैठा हुआ है पर्सन। सीनियर अप्रोच, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सीनियर अप्रोच। गुड 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 गुड, ठीक हो गया। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जिस जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में, वहां पर जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, आई एम इन वेबिनार। ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस लगा कर आइए एंड कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिएगा। बिकॉज कि अगर आप लेट कर देख रहे हैं, लेट कर सुन रहे हैं वेबिनार, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नुकसान मेरा कोई नहीं है। एंड अगर आपने सीनियर अप्रोच सीख ली तो आपका इस बिजनेस में 70% ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, 70 to 80% आपकी और आपकी टीम की। नाउ ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको लेट कर ये वेबिनार लेना है या कॉपी पेन हाथ में रख के नोट करते हुए इस वेबिनार को लेना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस मार्क कीजिए एंड कॉपी पेन लेकर आइए। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। जो लेकर आ जाए टाइप 2 कर दे। कॉपी पेन जो लेकर आ जाए टाइप 2 कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी हैं जो पहले से ही लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलें जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के पास पहले से ही कॉपी पेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। माई सेल्फ महबूब अहमद, एंड लाहौर में मैं रहता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास वाकत रोड पे। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूं और BScs मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 सेमेस्टर मेरा स्टार्ट है और फॉरएवर में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4 to 5 मंथ्स का राउंड इतना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ स्टडी के साथ साथ। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सीनियर अप्रोच। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर अप्रोच होती क्या है ये समझना सबसे पहले जरूरी है। देखें, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका लेवल है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ताकि आगे से टीम क्रिएट कर पाए, आप अपना नेटवर्क डेवलप कर पाए। ठीक है, तो आपने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, उनको ट्रेन करना शुरू किया, उनको वेबिनार्स वगैरह दिलवाए। ठीक है, तो होता क्या है कि हम सीनियर से बात करवाते हैं, सीनियर से उस पर्सन की, ताकि पता चल सके उस पर्सन को कि यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम है। तो बेसिकली ये जो बात करवानी होती है, ये बेसिकली एक इंटरव्यू कॉल होती है, तो इसको कहते हैं सीनियर अप्रोच। क्लियर हुआ कि सीनियर अप्रोच होती क्या है? यानी कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आप उस बिगिनर की जो आपके साथ चल रहा है उसकी कॉल पे बात करवाएं अपने सीनियर से ना। वो किस तरह करवानी है वो मैं आगे बताता हूँ। तो सीनियर अप्रोच बेसिकली इसको कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाउ सीनियर अप्रोच बेसिकली ये जरूरी क्यों होती है? इसमें उस पर्सन को पता चल सके कि यहाँ पर सिर्फ आप ही उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बकायदा प्रॉपर एक सिस्टम है यहाँ पर। आपके ऊपर भी एक सीनियर है, ठीक है, जो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उस पर्सन को भी सपोर्ट करेंगे जो इस बिजनेस को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम है तो उसको एक वैल्यू मिल सके कि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। तो सीनियर अप्रोच इसलिए लाजमी होती है। नाउ सीनियर अप्रोच बेसिकली कई तरह की होती हैं, ऑलरेडी भी इसके ऊपर एक वर्कशॉप लग चुकी हुई है। ठीक है, जिस तरह थर्ड पार्टी कॉल, वो भी एक किस्म की सीनियर अप्रोच में भी आ जाती है। उसके अंदर भी इसी तरीके से ही होता है कि हम एक दिन की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इंटरव्यू के लिए सर से टाइम लेते हैं और बिगिनर्स ग्रुप में ऐड करवाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कॉल भी एक किस्म के सीनियर अप्रोच में भी आ जाती है। तो और भी इसकी टाइप्स हैं, सीनियर अप्रोच बिफोर 2cc प्लान, सीनियर अप्रोच आफ्टर 2cc प्लान। ठीक है, तो आज जो बेसिकली मैं बताने वाला हूँ वो है सीनियर अप्रोच बिफोर 2cc प्लान। ठीक है, आप ऊपर नोट कर लीजिएगा, सीनियर अप्रोच बिफोर 2cc प्लान। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जिस जिस जो नोट कर ले टाइप 3 कर दे।
चलेंगे, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पर एक चीज है कि हमने करवानी होती है सीनियर से बात, इंटरव्यू करवाना होता है। तो अब पर्सन के माइंड में हमें पहले दिन से ये बात डालनी होगी कि उसका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अगर वो अच्छे तरीके से लर्निंग लेगा देन ही वो इस बिजनेस में आगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर हम ये हाइप नहीं क्रिएट करेंगे तो वो आपके साथ ना सही तरीके से सेशंस अटेंड करने वाले हैं, ना वो वीडियोस का रिव्यू देंगे, तो आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे और अपना तो वो वैसे भी कर रहे होते हैं पहले से। तो इस तरीके से आपने जब फर्स्ट कॉल उन पर्सन को करनी है तो फर्स्ट कॉल पे ही आपने उनसे कहना है कि सर यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर हमारे लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, आपने वो अटेंड करने हैं। और खाली अटेंड नहीं करने बल्कि आपका इंटरव्यू भी होगा, आने वाले टाइम में आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है, और आपकी नंबरिंग लगनी है, ठीक है, हर मीटिंग के रिव्यूज के एंड अटेंडेंस के आपकी नंबरिंग यहाँ पर लगनी है, उसके हिसाब से ही आपको आगे सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सीनियर अप्रोच की हमने पहले से ही एक वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है, उसको बता दिया कि आपके यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं। तो वो एक फायदा तो ये आपके साथ अच्छे तरीके से चलेगा, वीडियोस देखेगा, टाइम पे वेबिनार्स लेगा, अटेंडेंस लगाएगा, और उसके बाद जब अच्छे तरीके से आप सीनियर के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे तो सीनियर भी खुश होंगे, और ऑब्वियसली उसके पास भी नॉलेज होगा तो वो भी रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइप क्रिएट करनी है फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल अगर किसी को नहीं पता तो ऑलरेडी इसके वेबिनार भी हो चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। यानी कि हम पर्सन को कॉल करके कहते हैं कि मीटिंग्स हैं, अटेंड करें, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो नाउ टॉपिक है सीनियर अप्रोच बिफोर 2CC प्लान। इसमें क्या होता है कि इसमें तकरीबन हमारे साथ जो पर्सन 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ले चुका होता है, उसके पास काफी हद तक नॉलेज आ चुका होता है, अगर हमने उसको सही तरीके से डिलीवर किया। अब दिलवाना होता है उसे मार्केटिंग प्लान, ठीक है। यहाँ तक उसे प्रोफाइल, प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज, ठीक है, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग मिल चुकी होती है। तो हमने उसको मार्केटिंग प्लान दिलवाना है, और उसका तरीका क्या है, एक कॉल होगी, ठीक है, सीनियर से कॉल करवाएंगे। तो बेसिकली यही है वो सीनियर अप्रोच बिफोर 2CC प्लान। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान से सुने, पॉइंट लिख लीजिएगा कि फर्स्ट कॉल से ही हाइप क्रिएट करनी है कि आपके इंटरव्यूज हुआ होंगे और उसके नंबर लगेंगे, ताकि वो आपके साथ अच्छे तरीके से चल पाए। ये आप लाजमी अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ना होगा क्या, आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेकर आए, ठीक है, उनका जो भी नाम है, लेट्स सपोज उनका नाम जिस तरह मेरे यहाँ अली रसूल सर है, तो मैं क्या करूंगा, अली रसूल सर को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं जाके पर्सन से कहूंगा कि सर आपने मार्केटिंग प्लान अब आपका होना है, आपने अच्छे से नॉलेज लिया, तो आपकी ना इंटरव्यू कॉल होनी है। मेरे सर हैं, सीनियर हैं, अली रसूल सर हैं, माशाल्लाह बहुत ग्रेट लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा नॉलेज है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ग्रेट, उनकी काफी टीम है, ठीक है। तो क्या है कि इंटरव्यू के लिए मुझे उनसे टाइम लेना है। तो पहली बात तो ये है कि सर टाइम मिलता भी है या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे पर्सन हैं, तो दुआ कीजिए कि पहले तो टाइम मिल जाए। एंड अगर आप वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कल के लिए, यानी कि जब भी हमारा मार्केटिंग प्लान होगा उसके लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीनियर के पास जाना है, अपने सीनियर के पास, और उनसे कहना है कि सर आपका टाइम चाहिए बिफोर 2CC प्लान, सीनियर अप्रोच लगवानी है आपसे, ठीक है। बिफोर 2CC प्लान आपने लाजमी कहना है। अगर थर्ड पार्टी कॉल है, ठीक है, तो आप उस तरीके से कह सकते हैं, और अगर सीनियर अप्रोच है बिफोर वाली तो आप ये कहिए। एंड आफ्टर वाली भी होती है, जो भी है आपने सर को मैसेज करके बता देना कि सर आपका टाइम चाहिए, आपका, मेरे एक पर्सन है उनका नाम हमजा सर है, तो काइंडली टाइम दे दीजिएगा, उनको मार्केटिंग प्लान दिलवाना है, बिफोर 2CC सीनियर अप्रोच लगवानी है। अब आपके जो सीनियर हैं उन्होंने आपको टाइम दे दिया, लेट्स सपोज 8 PM का, रात 8 बजे का, ठीक है। मुझे यहाँ तक बताएं आपको क्लियर हो पा रहा है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने सीनियर को बता दिया कि टाइम उनसे ले भी लिया। अब हम जाएंगे उस पर्सन से और उन्हें कहेंगे, कॉल करके कहेंगे कि सर मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है सर से, पहले तो
आप खुश नसीब हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको टाइम मिल गया है और आज ही आपको टाइम मिल गया है। एक ना वैल्यू क्रिएट करनी है आपने सीनियर के टाइम की, ठीक है, और मार्केटिंग प्लान की एक हाइप क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीनियर होते हैं काफी ज्यादा बिजी, एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सो उनका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है कि मैंने टाइम लिया तो रात 8 बजे का टाइम मुझे मिला है। सो काइंडली आप उस टाइम पे आपने लाजमी लाजमी आपने एक्टिव रहना है, आपने ऑनलाइन रहना है। मैं आपको कॉल करूंगा और उसके बाद मैं सर को ऐड करूंगा। तो आपने आपका इंटरव्यू कॉल होगी, आपकी ये इंटरव्यू कॉल होगी, तो आपने अच्छे से अगर प्रेजेंट किया तो आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप 8 पीएम पे, एग्जैक्टली 8 पीएम पे मैं आपको कॉल करूंगा, 10 मिनट पहले मैं आपको याद दिलवा दूंगा। तो ये भी लाजमी करना है कि 10 मिनट पहले, कॉल से 10 मिनट पहले आपने पर्सन को और अपने सीनियर को भी याद दिलवा देना है कि कॉल है एग्जैक्टली 8 पीएम पे, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पर देखिए, रीजन कुछ इस यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है कि अब आपने अपने पर्सन को कहा कि रात 8 बजे का टाइम है, तो दो चांसेस हैं। या तो वो कहेगा ठीक है सर मैं रेडी हूँ एग्जैक्टली 8 पीएम पे, या वो ये बात कहेगा कि नहीं इस टाइम तो सर मैं रेडी नहीं हूँ, इस टाइम तो मैं कॉल पे नहीं आ सकता। तो उनसे ना सबसे पहले रीजन पूछें, ठीक है, कि सर बताएं कि सर क्या इश्यू है इस टाइम पे, आपको क्या मसरूफियात हैं आपकी। तो अगर तो वैलिड रीजन देते हैं, ठीक है, तो आप उनसे इस तरीके से कह सकते हैं कि चलें ठीक है, मैं सीनियर से कोशिश करती हूँ, ये तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब टाइम बड़ी मुश्किल से मिले आपको, बिकॉज हफ्ता हफ्ता यहाँ लग जाता है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगी और हो सकता है कि वो हमें थोड़ी फेवर कर दें और हमें अगेन टाइम मिल जाए। तो मैं बात करती हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज उसने कोई वैलिड रीजन नहीं दी, उसने कोई वैलिड रीजन नहीं दी, उसने कहा कि मैं इस टाइम मैंने जिम पे जाना होता है, ठीक है, या मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, या कोई घर का मैंने काम करना है। तो फिर आपने उनको वैल्यू बतानी है कि सर नेक्स्ट आपको मार्केटिंग प्लान के लिए मिले या ना मिले मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, बिकॉज के सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। तो आपके कैरियर का सवाल है, ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो 5 से 10 मिनट की कॉल होनी है, तो आप काइंडली अवेलेबल रहिए कि आप घर के काम, ये जो जिम वगैरह या जो भी दोस्तों के साथ जाना है, तो आप थोड़ा सा पेंडिंग कर दें उसको। काइंडली सेशंस को अच्छे से सुने, अभी क्वेश्चन ना करें, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में कर सकते हैं। महबूब सर जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं काइंडली अभी सेशन पे तवज्जो हुआ नहीं दें। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लास्ट पे कर लीजिएगा, महबूब सर एक आपको 5-10 मिनट दे देंगे क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। अभी काइंडली थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अब 8 पीएम हो चुके हैं, एग्जैक्टली 8 पीएम का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने पर्सन को कॉल पे ऐड करना है, ठीक है। ये कभी मिस्टेक नहीं करनी कि आपने सीनियर को ऐड कर दिया और सीनियर के बाद फिर आप अपने पर्सन को बुला रहे हैं, जी आइए तशरीफ है, सीनियर पहले से आपके लिए बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं करना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 8 पीएम पे आपने कॉल करनी है अपने पर्सन को जिसका 2CC प्लान आपने दिलवाना है, जिसको मार्केटिंग प्लान आपने दिलवाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने उसको अगेन बता देना है कि सर आपने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपकी यहाँ एक एक चीज नोट की जाएगी, आपका लहजा नोट किया जाएगा, आपने रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, ठीक है। आपके इसके नंबर हैं, सर ये सारी चीजें नोट करते होते हैं। तो आपने जो नॉलेज लिया उसको बेस्ट से बेस्ट वे में आपने प्रेजेंट करना है सर के सामने, ताकि वो आपसे यानी कि इंस्पायर होकर आपको मार्केटिंग प्लान के लिए अलाउ कर दें, ठीक है सर। तो मैं अभी क्या है कि अभी सर को ऐड करने लगा हूँ, तो काइंडली आप अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है। जब आपका नाम लिया जाएगा, जब सर आपका नाम लेंगे तब आपने अनम्यूट करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब तक पर्सन म्यूट ना करे, तो आपने पहली बात तो ये सर को ऐड ही नहीं करना, आपने कहना सर पहले म्यूट करें। बिकॉज ऑफ के यहाँ पर क्या होता है कि हमने पर्सन को म्यूट नहीं किया, हम सीनियर को ऐड कर देते हैं, सीनियर आते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो वो पर्सन भी सामने से कहता है वालेकुम अस्सलाम, इधर से आप भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो सर कहते हैं क्या हाल है, तो दोनों बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो खिचड़ी सी बन जाती है। तो ये नहीं करना, आपने म्यूट करके लाजमी रखना है अपने पर्सन को, जब तक म्यूट ना करे तब तक ऐड नहीं करना ना। म्यूट कर दिया, इसके बाद आपने सर को ऐड करना, ठीक है। सर को ऐड किया, तो अब यहाँ पर ये है, कॉल पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि सीनियर की ऑलरेडी बहुत सारी कॉल्स होती हैं, तो सीनियर को आपने अगेन से रिवाइज करवा देना कि सर मेरे साथ जो मेरे पर्सन है इनका नाम हमजा सर है, तो माशाल्लाह काफी अच्छा इनका माइंडसेट है, लर्निंग एटीट्यूड है,
तो अब इनका क्या है कि इन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से क्लियर किया है, जो कि थर्ड पार्टी कॉल थी। ये नहीं कहना कॉल पे थर्ड पार्टी कॉल थी, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। जस्ट इतना कहना है कि पहला इंटरव्यू इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। नाउ अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको मार्केटिंग प्लान दिलवाया जाए, ठीक है। सो काइंडली सर आप इनका रिव्यू ले लीजिएगा। इनको ESBI मॉडल मैंने क्लियर करवाया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्लियर करवाया, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये चीजें मैंने क्लियर करवाई हैं, ठीक है। बाकी इनका अब मार्केटिंग प्लान है। सो काइंडली सर आप इनका रिव्यू ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सीरियस पैशनेट हैं, 2CC प्लान के लिए एलिजिबल हैं, तो काइंडली आप इनको अलाउ कर दीजिएगा। बाकी सर इनका नाम हमजा है, तो आप इनसे काइंडली इनका इंटरव्यू ले लें। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो टाइप 1 कर दें, बिकॉज कि अक्सर पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉल की समझ नहीं आ रही, कौन किसको ऐड कर रहा है, किधर से ऐड कर रहा है, क्या बात हो रही है, कौन किसको बात कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। सिंपल ही है, हमने जस्ट पर्सन को ऐड करना है, सीनियर की वैल्यू बतानी है, एंड इसके बाद म्यूट करवा के सीनियर को ऐड कर देना है, और सीनियर को रिवाइज करवा देना है कि सर इनका मार्केटिंग प्लान दिलवाना है, और ये नॉलेज मैंने इनको दिलवा दी है, अब इनका मार्केटिंग प्लान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नाउ अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब होगा क्या, आपने कर लेना म्यूट, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे वो म्यूट मतलब कर लेंगे, आपने म्यूट कर लेना है। तो अब सर अनम्यूट करेंगे, और सामने से मतलब कि वो जो पर्सन है वो भी अनम्यूट करेगा, और सर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमजा सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। तो अब यहाँ पर ना सीनियर अप्रोच की मैं बेसिकली अब आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सीनियर का? अगर पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे होंगे वो ये कहेंगे हमारी तो मतलब कि यही काम होगा कि सीनियर को ऐड करेंगे तो बाकी जो सीनियर है वो उनका काम है। नो, आपने ये भी अच्छे तरीके से सुनना है, बिकॉज कि आप यहाँ पर टीम बना रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपकी भी टीम बनने वाली है, तो सीनियर अप्रोच आप भी लगाने वाले हैं, तो इसीलिए नोट लाजमी कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर ने क्या करना है, सलाम करना है और इंटरव्यू लेना है। वो किस तरीके, पहला पहला पॉइंट लिख दीजिएगा सीनियर अप्रोच बिफोर 2CC प्लान का, इंटरव्यू। फर्स्ट पॉइंट लिख दें इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन, सॉरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये होगा किस तरह, सर ने सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम हमजा सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो बाकी आप ये बताएं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो करवा दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। अब वो पर्सन बताएगा जी मेरा नाम हमजा है, और इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ या पार्ट या जॉब करता हूँ, ठीक है। जो भी हिसाब किताब होगा वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। इसके अलावा भाई मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, और ये मेरी एजुकेशन है, मैं ये मेरा टाइम है, तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवा देगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन को अप्रिशिएट लाजमी करना है, लाजमी करना है कि वाह सर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सपोज अगर आप वो BScs कर रहे हैं तो आप BScs कर रहे हैं, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। एंड यहाँ पर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हो सकता है कुछ भी ना कर रहा हो, उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई हो, वो कहे सर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, या कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए। तो आपने उससे फिर एक क्वेश्चन करना है कि सर क्या वजह है, ठीक है, आप क्यों फ्री हैं, क्या सीन है, लाइक क्यों अभी तक आपने डिग्री वगैरह ली है। तो इस तरीके से इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से हमने उस पर्सन की नीड पकड़नी है कि उसको इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ध्यान से उसका सुनना है, ठीक है, कि वो लाइफ में क्या करता आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन लिया, फिर आपने उन्हें कहना है कि सर आपका माइंडसेट किस तरह बना कि आपको भी लाइक कुछ ऑनलाइन वर्क किया जाए, ठीक है, आपका कैसे माइंडसेट बना। सेकंड पॉइंट लिख लें कि भैया आपका कैसे माइंडसेट बना कि आपको भी कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहिए, सेकंड पॉइंट ये, ठीक है। वो बताएगा कि सर आजकल टाइम जो है वो ऑनलाइन का ही चल रहा है, तो हर तरफ हर बिजनेसेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्त भी, मैं भी चाह रहा था कि मैं भी कुछ ऑनलाइन करूं, तो इस तरीके से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैंने लर्निंग की है वो। तो फिर आपने उससे थर्ड पॉइंट पूछना है, थर्ड पॉइंट लिखिए कि आपने क्या सीखा। थर्ड पॉइंट लिखिए आपने क्या सीखा। फर्स्ट था कि आपने इंट्रोडक्शन लेना है उससे, ठीक है, और उसको ध्यान से सुनना है। सेकंड था कि आपका कैसे माइंडसेट बना कि आपको भी कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहिए। एंड थर्ड जो है, थर्ड आपने उससे पूछना है कि आपने क्या सीखा। इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कि सर आपको जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दो दो पॉइंट्स हैं, या तो आप पूछ लें कि क्या सीखा आपने, या आप पूछ लें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। नोट कर लिया?
थर्ड पॉइंट मैंने बताया, ये बेसिकली मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये थोड़ी बहुत तब्दील भी हो सकती है पर्सन के लिहाज से, बट फिर भी एक स्ट्रेटेजी आपको दी जा रही है। अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, खाली सुनते नहीं है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपके जो चांसेस हैं वो 80% बढ़ जाएंगे इस बिजनेस की ग्रोथ में। तो इसीलिए ध्यान से मैं रुक रुक के पॉइंट आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी पर्सन को ये नहीं कहना कि सर आप मुझे ये बताएं, आपने ट्रेनिंग ली, आपको इसमें आपको कैसा लगा। अब वो कह दे मुझे मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मोटिवेशन ही थी इसके अंदर और कुछ था ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप ये कहें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या इसके अलावा आप पूछें कि आपने क्या सीखा, ये पॉइंट हो गया। अब वो यहाँ पर बताएगा कि सर मैं मुझे यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी कि इसके अंदर मुझे एक्टिव इनकम का पता चला, पैसिव इनकम का पता चला, मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई फील्ड होती है, ठीक है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मैंने ये चीज़ें सारी सीखी, तो उसका आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। एंड मोस्टली मैं फिर ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक बेशक आप पॉइंट ऐड करना चाहें तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि सर आपने जो ये ट्रेनिंग ली, आप मुझे ये बताएं कि आपके माइंडसेट में कोई चेंजिंग आई, आपकी सोच में पहले से और अब में क्या फर्क है, कि आपके माइंडसेट में कोई चेंजिंग आई। तो वो कहेगा यस सर बिल्कुल चेंजिंग आई है, पहले मैं ये सोचता था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, जॉब करूंगा, अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, इस तरीके से अच्छे ग्रेड लेकर आऊंगा, अच्छा जीपीए लेकर आऊंगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, तो मैं ऑब्वियसली अच्छी अर्निंग करूंगा, 50 से 70 से 80 हज़ार रुपया, लाख 1.5 लाख कमाऊंगा, ठीक है। बट अब मेरा दिल ये कहता है कि मुझे लाइफ में जॉब नहीं बल्कि बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज ऑफ के आपको पता है कि यहाँ पर हमारे इस ट्रेनिंग सिस्टम में बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो पर्सन का माइंड ना हम डाइवर्ट कर चुके होते हैं बिजनेस की तरफ, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर चुके होते हैं कि बिजनेस के क्या बेनिफिट है। तो ऑब्वियसली अगर आपने उससे ये क्वेश्चन किया कि आपके माइंडसेट में क्या चेंजिंग आई पहले और अब के मुकाबले में, मतलब क्या, ठीक है, तो आप यस कह सकते हैं कि बिल्कुल सर एग्जैक्टली 90% लोगों के माइंडसेट में ये चेंजिंग आती है, उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में, उनकी सोच में काफी फर्क आता है, ठीक है। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग लिए 5 to 6 डेज की, तो अभी क्या है कि ये आपकी ना इंटरव्यू कॉल है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इंटरव्यू कॉल। आपने उस पर्सन को ये रियलाइज करवाना है कि ये जो कॉल है बेसिकली उसकी इंटरव्यू कॉल है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। नाउ इंटरव्यू कॉल में आपने क्या कहना है, सर ये बेसिकली आपकी इंटरव्यू कॉल है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, अगर आपने उसके आंसर मुझे सही तरीके से दे दिए देन मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। बिकॉज के आपको पता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग में थाउजेंड पीपल ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने वेबिनार में भी देखा होगा, ठीक है। एंड आगे आगे आप चले तो 500 हो गए, कुछ 400 हो गए, 200 हो गए, ठीक है। क्यों कि वो जो सीरियस था, जो पैशनेट था, हम उनको सिलेक्ट करते आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं ये वाला इंटरव्यू, देन हम आपको आगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये उसको कह देना है। फिर आपने उससे पूछना है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। अगर आपको उससे फर्स्ट टाइम बात हो रही है इस तरीके से, तो आपने ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू लेना है, तो उससे आप प्रोफाइल के बारे में पूछें और उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछें, ठीक है। देन हमने तो मार्केटिंग प्लान दिलवाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फॉरएवर की प्रोफाइल पूछनी है कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको फॉरएवर की प्रोफाइल में सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो यहाँ पर बताएगा कि सर मुझे फॉरएवर के बारे में ये पता चला कि ये 170 कंट्रीज में इसका बिजनेस वर्किंग कर रहा है ऑलरेडी, और 44 ईयर से वर्किंग कर रही है ये कंपनी, एंड एक स्टेबल कंपनी है, ठीक है। एंड इसके ऑनर एक हैं, और पार्टनरशिप इसके अंदर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। दैट मीन्स कि बिल्कुल बिल्कुल प्लांट से लेके एग्जैक्टली सारा कुछ, पैकेजिंग, बनाना प्रोडक्ट्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट करना, डिलीवर करना, ये सारा कुछ यही कंपनी करती है। तो प्रोफाइल के बारे में वो बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज कहूंगा कि आप एज अ सीनियर आ रहे हैं तो आपको भी प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रोफाइल खुद ही क्लियर नहीं होती, उनको यही नहीं पता होता कि ये कंपनी जो है 1978 13 मार्च से स्टार्ट हुई, ठीक है, 13 मई से, ठीक है। वो होता क्या है कि पर्सन वो 1943 से स्टार्ट हुई, वो बाद में उसने जब बोल दिया उसको याद आया ये तो मैंने गलत बोला, तो आप कहें जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली 1943 से स्टार्ट हुई, तो क्या आएगा ये सीनियर इंटरव्यू लेने के लिए आए। तो आपको खुद भी क्लियर होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल आपको रट्टी होना चाहिए, पॉइंट्स आपको 12 से 13 आपको ऐसे रटे होने चाहिए, ठीक है, जो बेसिक है। अब आपने प्रोफाइल के बारे में
उससे पूछ लिया। फिर आपने पूछना है सर आप मुझे बताएं कि इसके बेसिक्स प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं एंड इनके रॉ मटेरियल्स क्या क्या उनमें यूज होते हैं। फिर वो बताएगा कि सर यहाँ पर, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर आपने उससे पूछना कि सर इसमें बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से, ये कंपनी जो है बेसिक प्रोडक्ट्स इनके कौन कौन से, वो आप मुझे बताइए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। तो फिर वो बताएगा, अगर उसे सही तरीके से नॉलेज लिया कि सर इनके जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा है, ठीक है, एंड दूसरा बी हनी है, ठीक है। और एलोवेरा इनकी बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है। और अगर उसको नॉलेज है तो वो एलोवेरा के बारे में और आपको बताएगा फर्दर। तो लेट्स सपोज अगर उसको नहीं पता तो आप उसको फॉरएवर की प्रोडक्ट की वैल्यू भी प्रोवाइड करें। सीनियर अप्रोच में क्या है कि आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कंपनी की वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, बिकॉज ऑफ कि उसे आगे खरीदने हैं, उनको परचेज करने हैं, तो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और आगे ये है कि उसको ये भी बताना है कि ये वाला फॉरएवर यानी कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लाजमी सीनियर अप्रोच में उस पर्सन को क्लियर करवानी है। अब प्रोडक्ट को आप किस तरीके से क्लियर करवा सकते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं कि सर आपको इस बात का पता है कि यहाँ पर के टोटल नंबर ऑफ कितनी है, यानी कि जो एलोवेरा है वो कितनी है। अगर वो कह देता है कि सर इतनी है नहीं पता, तो आप उसको बता देंगे सर चले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ जो एलोवेरा है स्पीशीज हैं वो 400 है, ठीक है। उनमें से 4 ऐसी हैं जो कि मेडिकल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक ऐसी है जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, 100%, मतलब कि मेडिकल के लिहाज से बहुत अच्छी है, जिसका नाम बारबाडेंसिस है, ठीक है, बारबाडेंसिस मिलर। तो आपको पता है कि सर इनके जो ये एलोवेरा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर ये उगाए जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इन्होंने ना सिर्फ जमीन खरीदी हुई है, आपको पता है, बल्कि आसमान भी खरीदा हुआ है। आसमान खरीदा हुआ है सर, वो किस तरीके से, वो सर इस तरीके से खरीदा हुआ है कि इनके आसमान से ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकता, और ये रियलिटी है। वो इस तरीके, वो क्योंकि आपको पता है कि सर जो एलोवेरा होता है वो ग्रोथ करता है एयर के थ्रू, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको अब्जॉर्ब करके उसके बाद ही वो ग्रोथ करता है। तो जब एयर ही पोल्यूटेड होगी तो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो गए, तो वो किस तरीके से जो एलोवेरा है वो अच्छे तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए इन्होंने एक एरिया भी ऊपर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और इसके अलावा जो इसके ट्रैक्टर वगैरह यूज होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल यूज होते हैं, धुएं वगैरह से, पोल्यूटेड वगैरह से बिल्कुल पाक साफ है। तो इस लेवल के इनके प्रोडक्ट हैं, इस लेवल के हमारी सोच जहां पर खत्म होती है वहां से इनकी शुरू होती है प्लानिंग। इसके अलावा जो हनी है इनका वो सर इतना जबरदस्त है कि वो आम दरख्तों पे नहीं लगता, बल्कि स्पेन के पहाड़ों में वहां पर ऊपर जाके लगता है, ठीक है। एंड इतना बेस्ट है कि अगर पड़ा रहे तो आने वाले टाइम में और मीठा होता जाता है और ज्यादा गाढ़ा होता जाता है, और ये बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने उसको इंटरव्यू, उसका इंट्रोडक्शन उससे लिया, ठीक है। देन आपने उससे ऑनलाइन का पूछा कि सर आप कैसे, आपका माइंडसेट बना कि ऑनलाइन भी कुछ किया जाए। फिर आपने कहना है कि आपको क्या सीखने को मिला, वो बताएगा कि मुझे ये चीज सीखने को मिली, ये चीज सीखने को मिली। फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लेना कि आपका माइंडसेट में कोई चेंजिंग आई है। वो ऑब्वियसली यहाँ पर कहेगा कि यस मैं पहले सोचता था जॉब करूंगा, अब मैं सोचता हूँ बिजनेस करूंगा। फिर आपने उससे कहना है कि यस सर बिल्कुल माइंडसेट में चेंजिंग आती है, ऑब्वियसली चेंजिंग आती है हम यहाँ पर। तो फिर आपने उससे नेक्स्ट पॉइंट पूछना है फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में बताएं। इंटरव्यू का बताना है उससे, इंटरव्यू का, सॉरी, इंटरव्यू की, ये आपकी एक कॉल जो है ये इंटरव्यू कॉल है। फिर उसके बाद आपने प्रोफाइल पूछनी है एंड प्रोडक्ट का नॉलेज उसे उसे अच्छे तरीके से लेना है। अगर उसे नहीं पता तो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो टाइप 1 कर दें। ठीक हो गया, चलो यहाँ से अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें उसे ये कहना है कि सर सिक्योरिटी के बारे में बताना है उससे, कि यहाँ पर आपको पता है कि सर फॉरएवर जो है आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दें, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, फॉरएवर सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग। अब वो कहेगा सिक्योरिटी, उसके माइंड में आएगा कि सिक्योरिटी क्या चीज है।
ठीक है। तो आपने उसको फिर यहाँ पर कहना है कि सर, हो सकता है कि उसको पता हो, अगर नहीं पता तो आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि सर आपको यानी कि पता है यहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। वो सिक्योरिटी इस तरीके से, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाइक प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से है, अब प्राइम मिनिस्टर एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, नो डाउट वो भी एक जॉब कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए, अल्लाह ना करे उनको यानी कि कुछ हो जाता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उनके बेटे को फौरी तौर पे बना दिया जाएगा? उनकी जो सीट है वो प्राइम मिनिस्टर की उनको दे दी जाएगी? नो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज उसकी अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस उसके बेटे को चला जाए, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो संभाल पाएगा? नो, रिस्क है ना यहाँ पर। बट फॉरएवर में क्या होता है, फॉरएवर में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे लेवल क्वालिफाई करते जाते हैं, ऊपर ऊपर लेवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि अल्लाह ना करे आपको आने वाले टाइम में कुछ हो जाता है, तो पीछे जो आपने नेटवर्क डेवलप किया है, ठीक है, वो आपकी जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेम एज इट इज। जितना आप कमा रहे हैं सेम एग्जैक्टली उसी लेवल पे आपको आपकी जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। एंड अगर वो पर्सन जो उसका बेटा है, जो भी हिसाब किताब है, वो आगे इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ तक लेके जाना चाहे तो चाह सकता है, अदरवाइज उसको इनकम आती रहेगी। और सिर्फ इतने तक ही नहीं, फॉरएवर इस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपको 3 जनरेशन तक आगे आगे बिजनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस लेवल का ये बिजनेस है। वो हुआ कि यहाँ पर आपने कुछ फॉरएवर की वैल्यू बताई, उनके प्रोडक्ट्स की बताई, फॉरएवर का इतना आपने वैल्यू क्रिएट कर दी कि आपको नेक्स्ट लेवल की मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी भी मिलती है। बिकॉज के हम ऑलरेडी बहुत सारे काम इस तरह के करते हैं जिसके अंदर हमारा यानी अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो उसके अंदर ऑब्वियसली अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो पीछे हमारी जो फैमिली है ऑब्वियसली वो एक किस्म की मुश्किलात में पड़ जाती हैं। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। तो आप इस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जहां तक आपने उसको वैल्यू दिखा दी, अब आपने उससे क्वेश्चन पूछना है। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप फॉरएवर को क्या हर सूरत में ज्वाइन करना चाहते हैं, हर हाल में ज्वाइन करना चाहते हैं? ठीक है। यहाँ पर अब हमने उसको माइंडसेट चेक करना है, क्या वाकई वो रेडी हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। जब हमने ये क्वेश्चन किया, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, क्या आप फॉरएवर को हर हाल में हर सूरत में ज्वाइन करना चाहते हैं? ये बेसिकली एक क्वेश्चन की टाइप ही है, यहाँ से हम उसको पकड़ेंगे। क्या आप फॉरएवर को हर हाल में हर सूरत में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही कि भाई ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, ना किया तो कोई मसला नहीं है, या फिर ऐसे ही कि मतलब ज्वाइन कर लिया तो ठीक है हो गया, ना किया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको बताएगा, नहीं नहीं सर मैं तो हर हाल में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, मुझे जो मर्जी हो जाए, मैंने तो इस फॉरएवर को ज्वाइन करना ही करना है। वहां से अब आपको पता चल जाएगा कि उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है। अब आपने उसको एक फौरी तौर पे आपने क्या देना, सर अगर आपको इस मीटिंग के लिए सीट नहीं मिलती तो, ठीक है। बिकॉज कि हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं, 2cc प्लान हमारा लगना है, तो अगर आपने क्वालिफाई किया देन ही हम आपको ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज आपको जो है सर ये मीटिंग में सीट नहीं मिलती, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लें, अगर आपको मीटिंग के लिए सीट नहीं मिलती तो फिर। अब यहाँ पर पर्सन का रिएक्शन दूसरे तरीके से होगा कि सर फिर मैं, या तो यही है कि मैं फिर कोशिश करूंगा, दोबारा से मेहनत करूंगा, दोबारा से ट्रेनिंग लूंगा ताकि मैं मीटिंग अटेंड कर सकूं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, तो वो कहेगा सर फिर मेरी किस्मत है, अगर किस्मत में हुआ तो ऑब्वियसली मैं कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर उसको अप्रिशिएट करें, अगर वो कहता है ना मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, सर बिल्कुल एग्जैक्टली उम्मीद है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज आपको मुझे माइंडसेट काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप काफी मोटिवेटेड भी हैं, सीरियस भी हैं। अगर वो कहता है किस्मत पे, तो उसको फिर थोड़ा गाइड कर दें कि हर चीज भी है वो किस्मत पे नहीं छोड़ी जाती, ठीक है, डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अगर आपने ली हुई है तो आपको ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप किस्मत को नहीं कह सकते कि किस्मत में है तो किस्मत में नहीं है, तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप 1 कर दें। जो जो जाग रहे हैं, जो जो मतलब कि नोट कर रहे हैं, सिर्फ वही टाइप 1 करें। जो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, वो टाइप 1 ना करें, ठीक है। उनका बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे वर्किंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जो सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका बिजनेस अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह उनको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर था कि हमने फॉरएवर की थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर दी उसे कि इस हद तक की सिक्योरिटी मिलती है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या अब इस बिजनेस को इस नेक्स्ट लेवल तक के लिए आप यानी कि हर हाल में, हर सूरत में आप ज्वाइन करेंगे, या बस ऐसे ही बस कर लिया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही? फिर आपने उसको थोड़ा सा डरा दिया कि अगर आपको मीटिंग नहीं मिली, आपको सीट नहीं मिली तो फिर ठीक है। नाउ अब देखिए, आपको भी इस बात का पता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर्सन का आपको माइंडसेट यहाँ पर चेक करना है, क्या उसके माइंडसेट बिजनेस इस हद तक हो चुका है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। तो आपने उससे पूछना है कि सर लेट्स सपोज आपको फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए 3 लाख चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप? 3 लाख चाहिए तो आप सर करेंगे आप? नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लें, लेट्स सपोज लाजमी ऐड कीजिएगा, लेट्स सपोज आपको फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए 3 लाख चाहिए, ठीक है, तो आप ज्वाइन करेंगे? अब यहाँ पर पता लगेगा कि वाकई ही जो पीछे उसने कहा कि हाँ जी सर मैं तो हर सूरत में ज्वाइन करूंगा, हर हाल में ज्वाइन करूंगा, यहाँ पर पता लग जाएगा कि वो ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, अब अगर वो करना चाहता है, वो कहेगा सर जो मर्जी हो जाए, 3 लाख, मैं 30 लाख लगाने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे बस फॉरएवर ज्वाइन करनी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं आ गया, एक दफा मैं आ गया तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ जनरेट कर सकता हूँ, 30 लाख या 30 करोड़ भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसका मोटिवेशन लेवल देख के पता लग जाता है। एंड अगर वो कहता है कि नो सर ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं कर सकता, इतनी इन्वेस्टमेंट अगर इसके अंदर है, इतना कुछ लगाना है, तो सर मैं तो नहीं करने वाला, ऐसा मैं तो नहीं कर सकता, तो आपको पता लग जाएगा कि उसका माइंडसेट किस हद तक रेडी है। ठीक है, अगर वो ये बात कहता है कि यस मैं तो लगा दूंगा, तो उसे अप्रिशिएट करें कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, कि मैं जस्ट आपका माइंडसेट चेक कर रहा था, फॉरएवर में आपको कोई 3 लाख नहीं लगाना, ये तो मैंने आपका माइंडसेट चेक किया था, क्या आप प्रिपेयर हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें कि वाओ सर दैट्स ग्रेट, आपने काफी अच्छा नॉलेज लिया और आप काफी मोटिवेटेड भी हैं, अगर लगाने भी होते तो आपने कह दिया लगा दूंगा मैं, तो सर गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर जो है 3 लाख यहाँ पर नहीं लगाने। ठीक है, एंड अगर वो इस तरीके का रिएक्ट करता है कि मैंने तो कुछ नहीं लगाने, मैं तो नहीं लगा सकता ये वो, तो फिर उस तरीके का हैंडल आपने दूसरे तरीके से करना है। एक एग्जांपल से मैं दूंगा, अभी जो मैं ये वेबिनार लगा रहा हूँ, तो तकरीबन कोई 5:45 बजे के आसपास मैंने खुद एक सीनियर अप्रोच लगाई, तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन किया पर्सन से, तो शहरियाल सर उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो मतलब अभी नहीं लगा सकता इतना। तो मैंने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप जो डिग्री आपने की है वो आपने 8.5 लाख में की है, तो अभी आपकी डिग्री भी क्वालिफाई हो चुकी है, तो कुछ जनरेट हो रहा है आपको वहां पर जो है आपका लग चुका है, तो फॉरएवर में क्यों नहीं, क्या कैरियर पे नहीं लगा सकते? तो मैंने कहा चलें सर, आप मुझे, फिर मैंने एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पर घर बनाना है और हाउस बनाना है, तो वो क्या है कि नीड है, तो वहां पर भी तो हम अरेंज करते ही है ना, कि हमें किसी भी सूरत में हर हाल में घर बनाना है, तो अगर पैसे नहीं है तो अरेंज तो किए जा सकते हैं ना, यहाँ पर तो फ्यूचर का सवाल है, तो सर आप क्यों नहीं अरेंज कर सकते? क्या? और उस पर्सन को मैंने इस तरह कहा, जब ये एग्जांपल वगैरह दी, तो कहा हाँ सर हाउस जो है वो ऑब्वियसली 3 लाख पे तो नहीं बन सकता। तो मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि आपके पास तो नहीं है, आप क्योंकि स्टूडेंट है, बट अगर आपके जो घर वाले हैं, लेट्स सपोज अगर आपके घर वाले हैं और आपको वो अ, आपको पड़े हुए हैं, बट वो मना करते हैं, तो क्या करेंगे सर फिर? वो उसने ये बात की कि सर अगर पड़े हुए हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ के मेरे घर वाले अगर जैसे मुझे कहेंगे तो उनकी दुआएं लेनी चाहिए, तो उसने ऐसे कहा। तो मैंने उसको फिर यहाँ पर एजुकेट किया, मैंने कहा देखिए मुझे एक बात बताएं आप, कि फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आपने देखी है ना, आपने अंडरस्टैंड किया, आपने सारी इसके अंदर देखा कि किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, आपको अगर आप इसमें काम करते हैं तो आने वाले टाइम में आप कितनी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट आपके घर वालों को तो नहीं ना पता ना। आपके घर वाले ये समझ रहे थे कि अगर 8 लाख डिग्री पे लगा देंगे तो हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो जाएगा, तो घर वाले ये समझते हैं कि खाली जो पढ़ाई है ना, वो बेसिकली वो कामयाबी है, लेकिन आपके सामने भी आ चुका है कि खाली स्टडी जो है वो कामयाबी नहीं है। ठीक है, यही चीज अगर आप अपने घर वालों को क्लियर करवा दें कि सर या मदर है या फादर है, कि यहाँ पर अगर 3 लाख लगाना है ना, तो मुझे ये चीज जनरेट हो सकती है आने वाले टाइम में, तो आपको कभी भी नहीं मना करने वाले। ठीक है, क्योंकि अगर वो 8 लाख लगा सकते हैं तो 3 लाख उनके लिए लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो आपको मना करेंगे तो इसलिए मना करेंगे कि आप एजुकेट आप उनको करें, आप उनको कन्विंस नहीं करें, आप अगर उनको एजुकेट करेंगे कि इस तरीके से ये बिजनेस वर्क करता है, ये वो हिसाब किताब है, इस तरीके से काम होता है सारा, तो फिर वो आपको ऑब्वियसली अलाउ कर देंगे, बिकॉज कि अगर आप उनको कन्विंस करेंगे तो उनको लगेगा कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया माइंडसेट को, कि ये हमसे क्यों इनकम मांग, क्यों पैसे वगैरह मांग रहे। ठीक है,
तो इस तरीके से फिर आपने उसको क्लियर कर देना कि सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई 3 लाख इन्वेस्ट नहीं करने, मैं तो सिर्फ आपका माइंडसेट चेक कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपने उससे पूछना नहीं, उससे कहना चलें ठीक है सर, अभी इस तरीके से है कि आपने काफी अच्छा नॉलेज लिया, आपका काफी अच्छा माइंडसेट है, तो आपको जो है कल हमारी मीटिंग है 2cc प्लान के लिए, तो आपको आपको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपने जेन्युइनली उससे सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना कि उसने रिव्यू दिया ही नहीं है सही तरीके से, ना उसे कुछ पता है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, ना प्रोफाइल के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आपने जी सर आपको तो बहुत अच्छा माइंडसेट है तो आपको अलाउ कर रहे हैं, वो कहेगा ये क्या बात हुई, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पहले दिन से इतनी हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जेन्युइनली उसको सिलेक्ट करना है अगर वो प्रिपेयर है, ठीक है। तो जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि उस पर्सन ने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं लगाऊंगा, और घर में पड़े हुए हैं और घर वाले नहीं देंगे तब भी नहीं ज्वाइन करूंगा, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि आपका वाई नहीं क्लियर, आप जाके दोबारा से ट्रेनिंग लें, ठीक है, और फिर आपको मार्केटिंग प्लान मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो अगर दोबारा से जिस तरह ट्रेनिंग उसने कहा कि मैं लूंगा, तो ऑब्वियसली अब वो सही तरीके से लेने वाला है, तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लें कि उसको अप्रिशिएट करना है कि माशाल्लाह सर आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ली है, एंड अब आपको जो है 2cc प्लान के लिए अलाउ कर रहे हैं हम, तो काइंडली आपने टाइम पे एक्टिव रहना है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, कल कल 8 PM पे हमारा मार्केटिंग प्लान है, तो सीट्स होती हैं लिमिटेड, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको आने वाले टाइम में फिर कभी मार्केटिंग प्लान नहीं मिलने वाला, बिकॉज एक दफा चांस मिलता है, जहां पर अब आपने उससे बात कर ली, एंड उसके बाद आपने उससे ये भी कह दिया कि मार्केटिंग प्लान अटेंड करने के बाद फिर एक बार फिर कॉल पे बात होगी, एक बार फिर मैं आपसे रिव्यू लूंगा आफ्टर मार्केटिंग प्लान, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान को आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, बाकी किस तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप करना है, कैसे काम करना है, ये आपको कल मार्केटिंग प्लान में पता चलेगा, ठीक हो गया। यहाँ पर सीनियर का काम हो जाता है खत्म, सीनियर वेरी गुड करके ऑब्वियसली यहाँ से कॉल कट कर देते हैं, ठीक है। तो बताएं क्लियर हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन, ये थी सीनियर अप्रोच, अभी आपको डेमो भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आपको डेमो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन भी है तो यस, क्लियर 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 क्लियर, सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन वाला कोई बंदा नहीं है, इतना अच्छा तो मैंने समझाया नहीं, चलें गुड हो गया, गुड हो गया, सबको क्लियर है। इसके भी क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह आफ्टर अभी क्लियर करवा दिए जाएंगे, डेमो में और ज़्यादा समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ठीक है, फिर यहाँ पर जो पर्सन होता है वो कहता है सर ठीक है अब आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आपने मार्केटिंग प्लान भी अच्छे से लेना है ताकि मार्केटिंग प्लान के बाद आपको काम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक हो गया उस्मान सर। अब आगे डेमो वगैरह स्टार्ट करें, डेमो के लिए मैम आसमा है एज अ सीनियर। जी जी महबूब सर, डेमो के लिए जिसको सिलेक्ट करना है उसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं जिसको करना है सिलेक्ट। जी जी सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आसमा मैम है उनको अनम्यूट कर दीजिएगा काइंडली, सीनियर अप्रोच बेसिकली वो लगाएंगे। ओके, उनको अनम्यूट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी महबूब सर, और थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन यहाँ पर अब्दुल्ला सर को ले लेते हैं, मेरे काफी अच्छे ग्रेट लीडर हैं। अब्दुल्ला सर। ओके या अब्दुल्ला सर, आप अनम्यूट जी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है ठीक है, आपके? स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें। इनको ना अपना रोल बता दें, जो एस होगा, जो बिगनर होगा, ट्रेनिंग होगा, या जो सीनियर होगा, रोल आपस में कर लें। तो ठीक है मैम, आप सीनियर बन जाइए तो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, और अब्दुल्ला सर जो है वो बिगिनर बन जाते हैं, ठीक है। ओके। अब्दुल्ला सर, आपके माइक से ना थोड़ा सा वो शोर आ रहा है हैंड्स फ्री का, थोड़ा उसको सेट कीजिएगा काइंडली। हैंड फ्री नहीं मैंने इससे लगाई, लोकेशन से। शोर आ रहा है। मैं अब क्लियर नो सर, स्टिल शोर आ रहा है। लगा दी इसके लिए। चार्जिंग पे लगाया हुआ है आपने? नहीं, मैंने तो बस मोबाइल हाथ में पकड़ा है, ना हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ ना चार्जर यूज कर रहा हूँ।
पर्सन चेंज कर सर। आकिल असगर प्रिंसिपल हैं तो उनको भी ले लें। अकील असगर सर को भी अनम्यूट करें। उनको कर देना, इनका शोर आ आकिल रहा है तो डिस्टर्बेंस कर दें, होगी। इनके अब्दुल्ला सर का शोर आ रहा है माइक में, तो आकिल सर को कर लेते हैं। ओके, अकील असगर सर ने अनम्यूट कर दिया। ठीक है आकिल सर, आप एज अ बिगिनर होंगे तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, तो अब सीनियर अप्रोच आपकी मतलब कि ठीक है इस तरीके से। जी सर, ठीक ठीक है मैम, स्टार्ट करें फिर। जी जी, स्टार्ट से बताइएगा, जिस तरह टाइम वगैरह लेना है ना, जी एग्जैक्टली जी देना। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ आकिल सर से। अस्सलाम वालेकुम आकिल सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकिल सर, इस तरीके से है कि अभी क्या है कि आपको तकरीबन 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की गई है, बिगिनर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो जी जी अब सर। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लान हमारा, ठीक है। जी तो 2 से पहले मार्केटिंग प्लान, और उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीट्स होती हैं लिमिटेड, और उसमें चंद पीपल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जी उसी सर। मार्केटिंग प्लान में आपको पता चलने वाला है कि कैसे काम को स्टार्टअप लेना है, ठीक है, कैसे आगे वर्किंग करनी है। अब उसका क्राइटेरिया ये है कि सर जितनी भी आपने ट्रेनिंग ली है जी उसका अब आपने सीनियर को इंटरव्यू देना है, आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। जी अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीनियर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ मेरे जो सीनियर है वो अली रसूल सर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब बड़ी उनकी टीम है, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो क्या है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। जी अगर आपके लिए टाइम मिल जाता है तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हफ्ता-हफ्ता लग जाता है कि सामने वाले पर्सन को मार्केटिंग प्लान ही नहीं मिलता, क्योंकि उनका इंटरव्यू रुका रुका रहता है, ठीक है। ठीक। तो अभी क्या है, मैं सर से टाइम लेता हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है तो एग्ज़ैक्टली फिर आप उस टाइम पे रेडी रहिएगा, ठीक है। और ओके सर। अच्छे से वे से आपने उनको डिलीवर करना है। चलें सर, मैं बाकी सर से टाइम लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी टाइम होगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके जी सर, सर, अल्लाह जरूर। हाफ़िज़। काफी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं मैम, ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। अली रसूल सर से लेना टाइम। ओह अली रसूल सर यहाँ पर पता नहीं सॉरी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आज ओके ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो अस्सलाम वालेकुम कोई मैम, बात कैसी हैं आप, ठीक है। नहीं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मैम, इस तरीके से है कि मेरे साथ एक पर्सन चल रहे हैं, आकिल आकिल सर उनका नाम है। तकरीबन ओके 4 to 5 डेज की उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अब उनको मार्केटिंग प्लान दिलवाना है, तो सीनियर अप्रोच बिफोर 2cc प्लान चाहिए, आपका टाइम चाहिए, सीनियर अप्रोच बिफोर 2cc प्लान। ओके। तो सीनियर सॉरी 2cc प्लान लग रहा है आज 8 बजे। आप ऐसे करें, मेरी उनसे बात करवा दें आप 6 बजे। ठीक है, तो 6 बजे का टाइम मैम फिर डन करें। जी जी, डन करें। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मैम आपका टाइम देने के लिए। मैं आपको तकरीबन ओके 10 सर, मिनट नो पहले इशू। भी याद दिलवा दूँगा। ओके चलें, ओके। 6 PM डन। अस्सलाम वालेकुम आकिल सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, इस तरीके से है कि मुझे मेरी जो मैम हैं आसमा मैम, उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपके लिए जो है वो टाइम मिल चुका है। तो थैंक यू। उन्होंने जो टाइम दिया है वो 6 बजे का टाइम दिया है, ठीक है। तो जी आपने काइंडली उस टाइम पे एक्टिव रहना है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि अच्छे वे में आपने रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज़ कि ये इंटरव्यू कॉल है। मैं आपको फिर से याद दिलवा रहा हूँ कि ये इंटरव्यू कॉल आपकी होने वाली है। अगर आप ये क्वालीफाई करेंगे देन ही आपको आगे से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप 6 बजे रेडी हैं? कोई जी इश्यू, सर, कोई मैं मसला उस टाइम पे? जरूर रेडी हूँ। हाँ, नहीं सर, आपने नो बिल्कुल इशू। रेडी है। चलें, गुड हो गया। मैं आपको 10 मिनट पहले भी याद दिलवा दूँगा, ठीक हो गया? सर ठीक हो। नो, अब यहाँ पर मैंने मेरी जो सीनियर हैं आसमा मैम, मैंने उनको भी याद दिलवा दी कि मैम 10 मिनट्स रह गए हैं, तो काइंडली आप रेडी रहिएगा। और आकिल सर को भी मैंने अब एग्जैक्टली 6 PM का टाइम हो चुका है। मैं कॉल कर रहा हूँ आकिल असगर सर को, ठीक है। देन मैं सीनियर जो मेरी सीनियर है आसमा मैम, उनको ऐड करूँ, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम आकिल सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर 6 PM हो चुके हैं, जैसे मैंने सीनियर से टाइम लिया था, मेरी सीनियर से। तो आप मुझे ये बताएं, आप रेडी हैं? जी सर, मैं रेडी हूँ।
ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर है? आपका इंटरव्यू होना है। जी सर, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज कि यहाँ पर नंबर आपके लगाए जाएंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से किया तो देन ही आपको ऐड अलाउ किया जाएगा आगे। तो आप काइंडली खुद को अनम्यूट कर लें, खुद को म्यूट कर लीजिएगा। तो जब मैम आपको कहें आपका नाम लें देन ही आपने अनम्यूट करना है। ठीक हो गया? जी सर, ठीक। चलें, ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए मैम, ठीक है? शुक्र अल्लाह का सर, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा मैम, इस टाइम मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम के लिए। इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने मेरे लिए निकाला, मेरे पर्सन के लिए निकाला। नो प्रॉब्लम सर। तो मैम जैसे मैंने आपसे टाइम लिया था 6 PM का, तो एग्जैक्टली अब 6 PM हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त आकिल असगर सर हैं। तो ओके इनकी तकरीबन कोई 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, और इनको ओके मैंने प्रोफाइल क्लियर करवाई है, कंपनी की प्रोडक्ट ओके नॉलेज मैंने क्लियर करवाया है, और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज, ESBI मॉडल, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, टाइम लीवरेज, ये सारा नॉलेज मैंने इनको डिलीवर कर दिया है। एंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ओके इनका माइंडसेट है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने नॉलेज लिया है। तो अभी क्या है कि इनको इनका मार्केटिंग प्लान होना है नेक्स्ट। तो आप क्या ठीक है है। इनका काइंड इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये एलिजिबल है, सीरियस है, पैशनेट है, तो यस आप इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। तो इनका नाम आकिल असगर है, तो आप इनका ओके ओके इंटरव्यू। ओके श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम आकिल सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? मैम मैं लाहौर से हूँ, मैं BScs कर रहा हूँ और मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और मैं UMT से कर रहा हूँ। ओके माशाल्लाह, ग्रेट। तो BS क्लियर करने के बाद क्या माइंड है, क्या करना है आगे? स्टडीज कंटिन्यू करनी है या कोई जॉब वगैरह करनी है? मैम फिलहाल तो मतलब स्टडी कंटिन्यू पे मतलब प्लान है। हम्म। तो मतलब आगे कोई नहीं, कमाई शमाई कोई नहीं करनी, सिर्फ पढ़ना ही है? मैम इंशाल्लाह मास्टर्स के बाद ये सोचा हुआ है कि सॉफ्टवेयर हाउस का, सॉरी, क्या करेंगे? इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करने के बाद फिर अपना सॉफ्टवेयर हाउस का सोचा हुआ है। ओके 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 माशाल्लाह, ग्रेट। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने जो ये 4-5 दिन लगाए, ट्रेनिंग्स ली, इनमें क्या समझ आई, क्या कुछ नया सीखा, कुछ स्पेशल लगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में? मैम सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म में जो मुझे स्टार्टिंग की ट्रेनिंग्स में अच्छा लगा है वो यही है कि उधर सिखाया गया है कि सबसे पहले जॉब और बिजनेस का डिफरेंस सिखाया गया है कि अगर आप, ओके मेरे मन में थोड़ा सा भी अगर जॉब का आता था ना तो इस अब मुझे क्लियर हो गया कि अगर करना है तो सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आपको 100 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉस होता जरूर है बट आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा माइंडसेट अब बिजनेस वाला है। तो इसने मुझे ज्यादा हेल्पफुल किया है कि अगर आगे करना है तो बिजनेस ही करना है। तो इस और एक ये चीज कि कोई भी चीज हमने करनी हो तो उसका जो मेन की पॉइंट होता है वो हमारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। और आपका माइक भी नहीं। ओके मैम। 1 मिनट 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैम का थोड़ा इशू हो गया, 1 मिनट बस।
ओके ओके सर, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी सर, अब आ रही वॉइस क्लियर है? जी जी मैम, अब आ रही ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि ट्रेडिशनल और डिजिटल बिजनेस में क्या फर्क है? मैम। डिजिटल बिजनेस में यही कि जो हम ऑनलाइन और जदीद तरीके से कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल वही कि जो हमारे फोर फादर्स का होता है उसी को ही हम लेकर आगे चलें। लाइक कोई शॉप है तो उसी पे मतलब उनके बाद हम बैठ रहे हैं इस तरह। ठीक है। जी मैम। ओके, तो इसमें क्या बेनिफिट क्या होता है इसका? कोई स्पेशल मतलब कि अगर आप डिजिटली वर्क कर रहे हैं तो इसमें कोई खास फायदा हो रहा हो आपका ट्रेडिशनल के मुकाबले में? मैम ट्रेडिशनल, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको भी हम अगर डिजिटल लेकर चलें तो फिर हमें ज़्यादा बेनिफिट है। उसको हम मतलब नेट के थ्रू और ज़्यादा मतलब फैला सकते हैं इस तरह। अगर हम हम्म, एक ही शॉप में जाके बैठे रहेंगे और सारा दिन हम उधर ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का सोचें तो उधर इतना हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें मतलब हर ठीक है, तरह से खुद को करना चाहिए चेंज। सही होगा, सही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज आपने मुझे बताई कि ये आपको, अगेन नो वॉइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। शिजा मैम, आपका नेटवर्क इशू है। ओके, तो क्या हम बात कर रहे हैं? अच्छा, काइंडली बार बार टेक्स्ट ना करें, वो फिर बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह आप लोगों को क्लियर भी नहीं होगा। तो सर मुझे ये बताएं, एक चीज ये आपको क्लियर हुई कि जॉब और बिजनेस में ये फर्क है, ठीक है? इसके अलावा कोई खास इसमें ऐसी चीज आपको पता चली हो जो आप समझते हैं कि पहले आपके नॉलेज में नहीं थी, इस ट्रेनिंग को लेने का आपको कुछ फायदा हुआ, आपको नॉलेज मिला, नई चीजों के बारे में पता चला? जी मैम, इसमें मुझे एक्टिव और पैसिव इनकम का भी पता चला है। लाइक अगर मैं ओके, अपनी शॉप ओपन नहीं करूंगा तो मुझे उस दिन सेल नहीं होगी, लाइक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं शॉप ओके, क्लोज कर दूंगा तो मुझे वाकई प्रॉफिट नहीं होगा। और इधर ये है कि अगर मैं कुछ टाइम लगा के अपना नेटवर्क क्रिएट कर लूंगा तो मुझे उसके पैसिव इनकम भी जनरेट होने लग जाएगी। अगर मैं मतलब खुद काम नहीं भी करूंगा तो जो मेरी नीचे नेटवर्क काम करेगा, मेरी टीम काम करेगी, तो मुझे उनका प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। तो ये हुई एक्टिव और पैसिव इनकम भी आपको क्लियर हुई कि डिजिटल बिजनेस में जी क्या है, वो एक टाइम के बाद जाके आपको यहाँ पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाती है, ऐसे ही? जी ठीक हो गया। तो सर आपको चूंकि बेसिकली नॉलेज दिया गया है हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग के बारे में, ऐसे ही है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रोवाइड किया गया, जी मैम। मुझे बता सकते हैं फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में? क्या समझा आपने, क्या सिखाया गया आपको? मैम मुझे ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, ठीक है? इतना तो मतलब जो एक मोबाइल फ़ोन एप्पल है, उसकी भी इतनी ऑफ़िसेज़ हैं, वो भी इतनी कंट्रीज़ में भी नहीं वर्क कर रही जितनी ये कर रही है। ये 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है और 44 ईयर्स से ओके, कर रही है, ठीक है? और ओके, इसका जो हेड ऑफ़िस है वो अमेरिका में है। जी। ठीक है, और इसकी जो 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं वो एक एलोवेरा है एंड हनी बी है। और ये ओके, 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये ओके, काफ़ी मेरे लिए इम्प्रेसिव था। ठीक हो गया। तो इसके अलावा इनके ऑफिसेज का कुछ आइडिया है, कहाँ-कहाँ हैं एंड ऑलमोस्ट कितने होंगे? सॉरी। मैम इनका जो ऑफिस मैंने रिसर्च की थी वो एक दुबई में मैंने देखा था, दुबई में है, शारजा में है। क्योंकि जो मेरे अपलाइन है जो मुझे इस ट्रेनिंग फील्ड में लाए, उन्होंने बताया था कि इसका जो मेन ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो है अमेरिका में। बट जो हमारा लिंक है, होगा, जो जहाँ हमारा कॉन्टैक्ट होगा वो दुबई से होता है। जो जहाँ से ठीक हमें है, पे आउट आएगा वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग, तो वो दुबई की करेंसी में आएगा, दरम्स में। ठीक है। तो ओवरऑल दी वर्ल्ड देखें ना, यूएई के अलावा बाकी भी तो दुनिया में इनके ऑफिस हैं ना? जी जी मैम। तो वो मैं पूछ रही हूँ बेसिकली कि वो तकरीबन कितने होंगे, कोई आइडिया है आपको? राउंड अबाउट मैम 3000 प्लस। कितने? 3000। 6000 प्लस। जी
ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो ऑफिसेज हैं 6000 प्लस है। ठीक है, तो ये यहाँ से तो हमें पता चलती है जी कंपनी की वाइड रेंज, इसका जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है कि इनके जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो हैं एलोवेरा एंड बी हनी। ठीक है, तो इसके अलावा थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से बता सकते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनमें स्पेशलिटी है, क्यों ये इतना जो है हिट जा रहे हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड? मैम ये इसलिए हिट आएंगे क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं, क्योंकि ठीक जहाँ है, इनकी एलोवेरा है वो उसका नाम है एक स्पेशल लैंड पे ग्रो करती है। उस लैंड पे मतलब अब स्काई में कोई एरोप्लेन भी मतलब नहीं उधर आ सकता, ठीक है, एरिया में, यस क्योंकि एग्जैक्टली, वो एयर एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड है। पोल्यूटेड फ्री है, ठीक है। और इनका जो ठीक है, हनी भी है वो मतलब दरख्तों पे या कहीं से लेकर नहीं करते, उनका स्पेशल एक एरिया जहाँ वो होता है, और ये वहां से खुद इवन के एक स्टार्ट से लेके वो एंड तक पैकिंग तक वो खुद करके और देन सप्लाई तक ये कंपनी खुद करती है, कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर हम्म के थ्रू किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं करती। हम्म। तो इनका जो ये ये चीज में हनी है कहाँ पे लगाया जाता है? ये स्पेन। यस, स्पेन के पहाड़ों पे। ठीक है, जी मैम। ओके। तो इसके अलावा आपको इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं मजीद डिटेल से बता दूं। जैसे आपने बोला कि स्टार्ट से लेके एंड तक मतलब सारा जो प्रोसीजर होता है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, सब कुछ कंपनी खुद करती है, कोई इनके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सारा काम जी इनका मैम। खुद का होता है क्योंकि ये अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, जी मैम। बाकी ये है कि एलोवेरा की बात चलेंगे तो आपने बोला कि एक स्पेशल लैंड पे इसको ग्रो किया जाता है, एयर एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। हमें पता है कि एलोवेरा जो है उसकी ग्रोथ होती है एयर से। ठीक है, अगर एयर ही पोल्यूटेड होगी तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कभी भी नहीं होगा। जी ठीक है, इसके अलावा मजीद अगर एक चीज हम देखें तो एलोवेरा जो है इसकी ना 400 स्पीशीज है। ठीक है, जिसमें से तकरीबन 4 ऐसी हैं जो यूजफुल होती हैं। हम लोग देखते हैं लोगों ने घरों में भी एलोवेरा लगाया होता है लेकिन उनको नहीं पता ये कौन सी स्पीशी है। ठीक है, और वो यूं ही यूज कर रहे हैं और फिर जब बाद में उसके इन्फेक्शंस होते हैं तो जी पता भी नहीं है किस वजह से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी स्पीशी है जो हेल्थ के लिए मतलब जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। ठीक है, सिर्फ उसी को यूज किया जाता है। और ये भी आपने देख लिया कि इसको ग्रो कैसे किया जाता है। एंड इसके अलावा मजीद अगर इनकी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनकी जो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट है वो 300 टाइम्स टेस्ट होता है फिर मार्केट में आता है। जी मैम। ठीक है, 300 जी मैम। टाइम्स टेस्ट होने के बाद देखें तो यहाँ से पता चलता है कि कहाँ कहाँ से कितने स्टेप से गुजरती है इनकी एक प्रोडक्ट, तब जाके लॉन्च होती है। जी मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके अलावा इसकी प्रोफाइल के बारे में। अब आपको पता है कि कोई भी काम आपने करना है ना, फॉर एग्जांपल आपने खुद से अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक आइडिया होगा। ठीक है, जी फिर बिल्कुल। उस आइडिया पे वर्क करना है ना, तो उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जी ठीक है, कि बेसिकली आपने काम करना कैसे है, वहां से आपको क्या करेंगे तो बेनिफिट होगा, क्या करेंगे तो लॉस हो सकता है, ये चीजें होनी चाहिए ना आपके पास। ठीक है, यस। प्लान होना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि आपने या तो आपको मोटिवेशन दी गई है, या फिर इसके में प्रोफाइल का नॉलेज दिया गया, या प्रोडक्ट का नॉलेज दिया गया। ठीक है, जी अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज आपकी ट्रेनिंग की है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्लान, कि बेसिकली आपने वर्क करना कैसे है, आपकी इनकम किस बेस पे जनरेट होनी है, वो चीजें आपको पता चलनी है मार्केटिंग प्लान में। ये जो मीटिंग है एक, ये आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग की ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बैकबोन है। ठीक है, जी मैम। 50% आपका नॉलेज क्लियर हो चुका है, 50% रहता है, और ये 50% इस एक मीटिंग पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो 50% नॉलेज है वो है। अगर होता है तो हम आपको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जी इसमें सीट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, हर पर्सन को नहीं मिलती सीट। ठीक है, जी मैम। तो अभी तक तो आप अच्छा बता रहे हैं, हम बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि बेसिकली इस कॉल का मकसद होता है आपका माइंडसेट चेक करना। ठीक है, आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। तो सर मुझे बताइएगा कि आपको फ्यूचर में फॉर एवर क्या बेनिफिट्स दे सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्यों आपको इसको करना चाहिए? मैम इसकी में दो चीजें अच्छी लगी हैं कि एक फॉर एवर में हमें पैसिव इनकम जनरेट होती है, ठीक है। और ठीक है, सेकंड ये
हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी? मैम अगर मैं किसी जॉब में या जॉब में हूँ, इवन के किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो अगर मैं वहाँ से रिटायर होता हूँ या ऑन ड्यूटी मेरी डेथ होती है, तो मेरे जो चिल्ड्रन होंगे, मतलब मेरा कोई बच्चा होगा, तो उसको या मेरी वाइफ को उस जॉब पे नहीं रखा जाएगा। क्यों? सबसे पहले ठीक है, देखा जाएगा कि उसकी स्टडी है या वो ये इसका ओके, इस जॉब में एक्सपीरियंस है, नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर रख भी लेंगे तो जिस पोस्ट से मैं रिटायर हुआ हूँ या मेरी डेथ हुई है, उस पोस्ट पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और एक उसे उतनी पे नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो फॉरएवर ये ठीक है, करता है कि एज़ इट इज़ जिस लेवल से मैं मतलब हटा हूँ या जिस लेवल से मैं गया हूँ, उसी तरह ही मेरे ये मेरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। जी मैम। हम्म। और ये भी आपको पता होगा कि ये काम आगे आपकी 3 जनरेशंस तक होता है। आपका वो एक अकाउंट जी, आपकी 3 जनरेशंस तक ट्रांसफर होता रहता है। जी ठीक है? मैम। यहाँ आपको इस चीज की एक मजीद वैल्यू पता चल गई कि हम लोग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हमने उनको सपोर्ट करना है, उनको खुशहाल रखना है, अपने एक्सपेंसेस उठाने हैं। ठीक है, हम अपनी लाइफ में तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यही टेंशन होती है कि हमारे बाद क्या होगा, कौन इनको सपोर्ट करेगा। जी मैम। ऐसा ही है ना? तो वो चीज जी, मतलब कह सकते हैं, जैसे आपने अभी बताया सिक्योरिटी के बारे में, तो फॉरएवर में आने के बाद बंदे की टेंशन तो गई, जी। खत्म हो गई ना इस चीज से। ठीक है, कि सिर्फ हाँ आप जी, सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके बाद फॉरएवर आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगी। जी। ठीक है, तो अब सर मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केटिंग प्लान आपका 50% नॉलेज है आपकी ट्रेनिंग का, अगर जी, आपको जी। इसके लिए सीट नहीं देती मैं, फिर? मैं ये है कि वेट करूँगा या एक रिक्वेस्ट कर लूँगा। ओके, रिक्वेस्ट पे थोड़ी माना जाता है, वो तो नॉलेज पे माना जाता है। हो सकता है जो रिक्वायर्ड नॉलेज मुझे चाहिए था वो आप में ना हो। मैम ये है कि फिर आपसे जिस तरह एक पेपर में गलतियाँ होती हैं तो टीचर करेक्ट कर देता है, तो मैं फिर यही कहूँगा कि मैम आप मुझे दोबारा बता दें कि मेरी किधर गलती है, तो मैं वो ट्रेनिंग सेशन दोबारा ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही दोबारा लेनी है, फिर? मैम क्योंकि मैं विलिंग हूँ, मैं करना चाहता हूँ, जितना मैं समझ आया उस हिसाब से मतलब मैं करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग दोबारा लूँगा। ओके, ग्रेट। ठीक, मतलब इससे ये चीज जाहिर होती है कि आप फॉरएवर को हर हाल में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा ही है? जी मैम। ओके, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपको फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए 3 लाख की नीड है, फिर? मैम करना तो ज़रूर है, ठीक है। बट ये है ठीक कि है, ऑन द स्पॉट मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है 3 लाख अरेंज करना, कि अगर घर में भी बात करूँगा तो थोड़ा-सा हम्म, डिफ़िकल्ट होगा कि एक ही दिन में नहीं हो जाएँगे, बट थोड़ा-सा टाइम हम्म। पीरियड लेके मैं ज़रूर कर लूँगा। ओके, ग्रेट। मतलब आप करेंगे, जितने भी करने पड़े आप कर लेंगे, आपको इतना पता है कि आप अरेंज कर लेंगे। जी मैम। दैट्स ग्रेट। बेसिकली यही चीज चेक करनी थी, मैं आपका माइंडसेट चेक कर रही थी कि क्या आप देखें, जो बंदा वाकई दिल से विलिंग होता है, एक चीज की वैल्यू को समझता है, वो इस चीज को नहीं देखता कि उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज जिसमें ना कुछ हमें हासिल हो रहा है, वहां पे हमें कुछ लगाना भी पड़ेगा। जी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका माइंडसेट ऐसा है, आपको सब कुछ क्लियर है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपसे आपने जो थैंक नॉलेज लिया है, जिस तरह से आपने अपना इस पे फोकस लगाया है, बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट यू। आगे भी थैंक यू। अपना लर्निंग एटीट्यूड इसी तरह से रखें। ठीक है, इसी तरीके से नोट डाउन किया करें चीजों को, देखें जो चीज हमारे हाथ से गुजर जाती है वो हमारे माइंड में रहती है। ठीक है, जी मैम, तो बिल्कुल। अब ये मार्केटिंग प्लान है, ये आपने अटेंड करना है। आज रात को 8 बजे मीटिंग लगेगी, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी मैं सीट जी, रिजर्व कर रही हूँ, उसके लिए इसको स्किप नहीं करना, नेक्स्ट सीट नहीं मिलेगी आपको। जी मैम, ज़रूर मैं लूँगा। ठीक है, मस्ट इसको अटेंड करना है, और हर एक एक चीज इसमें आपने नोट करनी है। देखिए अभी तक जो आपको नॉलेज दिया गया उसमें मोटिवेशन भी होती थी तकरीबन हर जी, मीटिंग में, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, टोटल नॉलेज है। ठीक है, जी, एक इसका नाम ही देख लें, मार्केटिंग प्लान। तो बेसिकली आपको एक प्लान समझाया जाना है कि आपने काम कैसे करना है, किस बेस पे आपकी इनकम आनी है, क्या परसेंटेज होगी, सब कुछ आपने ज्वाइन कैसे करना है, सब कुछ इसमें पता चलेगा। ठीक है, ये 3 लाख मैंने बोला, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुत ज्यादा अमाउंट है।
हमारे लिए जी किसी के लिए भी अरेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है? तो इतनी है नहीं। एक्चुअल में आपको करना क्या पड़ेगा, किस तरह जॉइन कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको इस मीटिंग में पता चलेंगी, ठीक है? जी मैम। तो इसको नोट करना है। ये मीटिंग आप अटेंड कर चुके हैं, इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे बात करूँगी। मैं आपसे फिर पूछूँगी और फिर आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि हाँ, इस कंपनी का प्लान है क्या? फिर आप मुझे बताएँगे, ठीक है? जो आपको समझाया जाएगा। जी मैम। ओके हो गया? जी। महबूब सर ओके मैम। आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे 8 पीएम, ठीक है? ओके महबूब सर? जी मैम, ओके मैम। बहुत शुक्रिया आपका मैम। वंस अगेन हाँ, थैंक यू, आपने टाइम दिया इतना। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। माशाल्लाह बहुत पैशनेट हैं सर, बहुत अच्छे से इन्होंने नॉलेज लिया। इनको लिंक प्रोवाइड कीजिएगा, होप सो यहाँ भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह मैम। चलो, ओके सर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है आकिल सर, जी सर। वो कॉन्ग्रेचुलेशन कि मैम ने आपको मार्केटिंग प्लान के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यू आर जी वेरी सर। लकी कि आपको एक तो कॉल के लिए टाइम दिया मैम ने, ठीक है, और उसके बाद अब आपको मार्केटिंग प्लान के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो अब आपने एग्जैक्टली कल जो मीन्स के टाइम है 8 PM का, आपने उस टाइम पे रेडी रहना है, ठीक है। कॉपी पेन साथ रख के नोट करना है। जैसे मैम ने कहा कि मार्केटिंग प्लान है, इसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जी सर। ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ओके। जैसे ही चलें, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अच्छा, ये शिजा मैम पूछ रही हैं कि कॉल की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। शिजा मैम देखें, कॉल की मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कॉल की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि आपकी पर्सन से बात किस तरह हो रही है। अभी मेरी इनसे जितनी बात हुई है, इससे भी लंबी हो सकती थी, ठीक है। अगर बीच में कुछ पॉइंट्स इस तरह के होते हैं जो मुझे लगता है इनको क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है, तो मैं इनको क्लियर करती, ये कॉल लंबी भी जा सकती थी। या हो सकता है जैसे इनको ज्यादा नॉलेज था, जिस तरह से इन्होंने बताया मुझे, ठीक है, जल्दी जल्दी हमारी कॉल डन हो गई है। तो कभी टाइम को इस तरह मत देखा करें, फिक्स टाइम मत रखा करें, अगले पर्सन पे डिपेंड करता है वो किस तरह का आपको नॉलेज बता रहा है। हाँ, अगर उसको कुछ नहीं पता, ये गलती कभी ना करें, उसको बोले बहुत अच्छा नॉलेज है, पहले महबूब सर बता चुके हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उस पर्सन को दोबारा ट्रेनिंग लेने का कहें, क्योंकि उसने पहले वाली ट्रेनिंग ली नहीं है। उसने ली होती तो वो आपको आंसर करता। इतना जितना कुछ हम उससे पूछते हैं, ये चीजें इतनी ट्रेनिंग में बता दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें मस्ट आपने करनी है। दूसरा, इसमें लॉन्ग हो जाता है, यस। देखिए, आज की जो ये थी ना सीनियर अप्रोच, बेसिकली टॉपिक क्या था, सीनियर अप्रोच। आज क्यों सिर्फ बिफोर 2CC प्लान बताई गई है, ये यूं कह लें सारी सीनियर अप्रोचेस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आप पर्सन को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं, ठीक है। जितना वो यहाँ पे एक्साइटेड होता है, उतने अच्छे से वो नॉलेज लेता है। दैट्स वाई एक सेपरेट डे पे सिर्फ एक ये सीनियर अप्रोच रखी गई है। बाकी कल का टॉपिक आपको पता है, क्लोजिंग है। तो इंशाल्लाह कल की मीटिंग मैं होस्ट करूंगी, तो उसमें हम बाकी की सीनियर अप्रोचेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो होप सो समझ आ गई होगी। महबूब सर ने बड़ा डीपली सबको समझाया, बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, सर भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर बिल्कुल टीम में एक इस चीज चीज ऐड का। करना चाहूंगा। तो बस एक चीज जी मैं जी ऐड मैं वो करना फरमा। चाहूंगा। सर, मैं थैंक यू करना चाहूंगा स्पेशली आसमा मैम का, बिकॉज के उन्होंने ही मुझे इसके लिए ट्रेन किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड मेरी फर्स्ट वर्कशॉप थी ये, फर्स्ट वेबिनार था जो मैंने होस्ट किया, और मैम ने मुझे सारा कुछ सिखाया। अगर ये मुझे गाइड अच्छा किया है, तभी मैं इस तरीके से वे में बता पाया हूँ। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। नहीं नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। देखें, आप में खुद में लगन थी सीखने की, ठीक है। आपने खुद मुझसे कांटेक्ट किया ना, मैंने थोड़ी कहा महबूब सर आपने वर्कशॉप लगानी है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपने ये चीज देखी, खुद मुझे बोला कि मुझे इस चीज के बारे में बताएं, ठीक है। कुछ लोग तो शर्म में ही बैठे रहते हैं, हम क्यों पूछे, इंसल्ट हो जाएगी, और कुछ इस वजह से लगाते ही नहीं है, हम क्यों लगाए, हमसे होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने कोशिश की ना, फर्स्ट टाइम था, तो आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा जो आपको बता सकता है, आपने उससे कांटेक्ट किया, उसने आपको सिखाया और आपने किया और बेस्ट से बेस्ट दिया। तो ये चीज होती है, इनको यही चीज बताते हैं कि अपने अंदर थोड़ा सा वो रखें कि हम कर सकते हैं, कोशिश तो करके देखें, क्यों पीछे पीछे भागते हैं। अगर ये बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता यस मैम, अच्छा ठीक मैम, थैंक यू। है। You're welcome। बाकी टीम 5 मिनट हैं, जल्दी से क्वेश्चंस कर लें। अगर किसी का है कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। महबूब सर भी हैं, मैं भी हूँ, हम आपको आंसर कर देते हैं।
क्वेश्चन कर लें जल्दी से, अगर किसी का भी कोई डाउट है सीनियर अप्रोच के वाले से जल्दी से क्वेश्चन कर लें, टाइम शॉर्ट है। जल्दी से, कोई भी घबराने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा कोई भी इस तरह किस्म का डाउट है तो वो बताएं। आफ्टर मार्केटिंग प्लान भी होती है सर, वही बताया है कि आज की जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जरा लॉन्ग टॉपिक था, इसको डिटेल में समझाना था, दैट्स व्हाई इसको सेपरेट रखा गया। कल की जो मीटिंग होगी उसमें आफ्टर 2cc मतलब वो क्लोजिंग में आ जाती है ना, तो कल का टॉपिक ही क्लोजिंग है, तो वो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पर्सन पूछते हैं एग्जैक्टली काम क्या है। देखिए मैम, सर ने ओके आपको पहले बताया है कि फर्स्ट कॉल से हमने हर चीज की हाइप क्रिएट करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। वहीं उसको गाइड करना, पर्सन पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं, सबके पर्सन पूछते हैं, ठीक है। हम उनको कहते हैं कि देखें, आपको अगर ये 5-7 दिन का एक प्रोसीजर रखा गया है, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो इसका कोई मकसद है। अगर चीजें सिखाने के लिए आपको 5-7 दिन रिक्वायर्ड हैं, तो मैं आपको 5-10 मिनट में नहीं बता सकती, ठीक है। वहां उसको एक तरीके से समझाएं। देखिए, आपका लहजा पर्सन से बात करने का बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, कि अगर आप उससे जरा भी रफली बात करेंगे ना तो पर्सन साइड हो जाएगा। उसको तरीके से समझाएं, समझ जाते हैं, ठीक है। उसको एग्जांपल्स दें, आप बोले ना, देखें सर, आपको छत पे जाना है ना, तो आपको स्टेयर्स से जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेयर्स से जाएंगे तो ही क्या है, आप छत पे पहुंचेंगे, छलांग लगाएंगे, गिर जाएंगे। तो यही चीज यहाँ है कि स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझे। ये जो 5 से 7 दिन है टोटली, इनमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम आपको अलाउ ना किया जाए तो पर्सन कहता है किस्मत पर है, यहाँ क्या एग्जांपल दे सकते, किस्मत पर है। अच्छा महबूब सर, वैसे वर्कशॉप आपकी थी तो जवाब मैं दे रही हूँ, आप बताएं। यस मैम, किस्मत के ऊपर है। अगर वो इस तरह के कह रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन है एक वो चीज है ना, ऑब्वियसली बेवकूफी की बात है कि किस्मत में हुआ तो मैं कर लूंगा, ठीक है। मीन्स के अपनी उसने वो हार्ट हार्ट पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। उसने वो चीज, जिस तरह एक होता है ना कि यार मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता हूँ तो अल्लाह को मंजूर हुआ या किस्मत में हुआ तो मैं बच जाऊंगा, अगर किस्मत में ना हुआ तो मर जाऊंगा, ठीक है। तो वो उस पे आ जाती है कि आपकी अकल भी तो है, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है कि आपके लिए अच्छा किया, आपके लिए बुरा किया है। अल्लाह ताला ने आपको रिजक तो देना है, किस्मत में है, बट अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी आम मदद करते हैं, जो अपने लिए कुछ करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो कुछ अपने लिए जुस्तजू करते हैं, मैं भी उन्हीं की मदद करता हूँ। अगर आप घर में हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहेंगे और आप कहेंगे जी मुझे रिस्क मिलता रहेगा, ये इनकम आती रहेगी, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, तो वो फिर सर आपके कसूर है, वो फिर किस्मत का कसूर नहीं है, ठीक है। ये चीज इस तरह आप उसको मिसाल दे सकते हैं कि किस्मत पे हर चीज नहीं होती, आपको खुद भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। आप कहें आपके सामने रोटी रख दी जाए और आप कहें जी मेरी किस्मत में हुई तो रोटी मेरे मुंह में आ जाएगी और मुझे हजम भी हो जाएगी, तो आपने उसको आगे हाथ से, सॉरी पाँव नहीं, हाथ से आगे उसको तोड़ के और उसको खाना है, ठीक है। खुद आपने उसमें वर्क करना है, उसमें करनी है मेहनत, हिलजुल करनी है, तो तभी आपके वो आप खाना खाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीज आप उसको बता सकते हैं थोड़ा सा कि किस्मत पे हर चीज नहीं होती, आपको खुद भी करनी पड़ती है। बाकी आगे अच्छा, इधर फातिमा मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टमेंट की बात जब पूछी जाती है सीनियर अप्रोच में, देन पर्सन थोड़ा कंफ्यूज होता है, देन वो अपने सीनियर से पूछता है कि इन्वेस्टमेंट का क्यों पूछा। तो देखिए मैम, उनको बोले सर आपका इंटरव्यू हो रहा था, ये आपका क्वेश्चन था, आपने वहां रेज करना था, आपने क्यों नहीं पूछा, ठीक है। देखिए, पर्सन को आगे से होके मिले, बोले आपका इंटरव्यू हो रहा था, आपने वहां क्यों नहीं पूछा। मैं तो बात नहीं कर रही थी आपसे, सर कर रहे थे या मैम कर रही थी, ठीक है। आपने उनसे पूछना था, उनको कहना था कि देखें ये क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां तो आपने सीधा सीधा जवाब दिया है। तो अब उन्होंने आपको बोला है मीटिंग अटेंड करने का, मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग के बाद उनसे फिर बात होगी, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके। तो शहजादे जो है ना, बस देख लें कि जो बीच में फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं ना, कि बस हम वो हाजिरी लगाएं, मीटिंग में हम स्क्रीनशॉट भेज दें, ये वेबिनार लिख दें और उसके बाद हमारा काम खत्म। तो वो शहजादे तो आई थिंक चले गए हैं, और यस, और बाकी कल जिनमें से सर है जी, कल मैंने लगानी है मीटिंग, तो मीटिंग एक बार ना स्टार्ट करके जैसे ही ज्वाइन कर लें सारे, मीटिंग लॉग कर दीजिएगा। मैं 2 मिनट दूंगी इनको, जिसने लीव करनी हुई कर जाएगा।
तो जो है ना कल तो माशाल्लाह से असमा मैम की है, तो आई होप सो कि कल फुल होगा जो स्टेडियम है ना, कल क्राउड से फुल होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी देखें कि कितनी अमेजिंग वर्कशॉप्स लग रही हैं। ठीक है, आप लोग सोसाइटी का पार्ट हैं, एफएलपी का पार्ट हैं, एक हमारी कंपनी है, आपको पता है पाकिस्तान में कौन किस तरह काम कर रहा है, तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह हमारी जो ड्रीम अचीवर्स 21 है किस तरह काम कर रही है। ठीक है, आप सबको आइडिया। तो आप लोगों ने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, एफएलपी में कुछ करना है, कुछ नाम बनाना है, कुछ लेवल्स, कुछ अर्निंग, कुछ इस तरह का करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यार वेबिनार में नहीं आ सकते, जो कि पूरा दिन आप अपने हैंड पे होते हो और रात को जस्ट 1 घंटा आपने देना है, अगर वही चीज आप नहीं दे सकते तो मुझे बताओ आप कहाँ के बिजनेसमैन हो, कहाँ के आप बिजनेस करोगे, कहाँ आप एंटरप्रेन्योर हो, कहाँ आपने अपना नाम बनाना है। ठीक है, जो 1 घंटा भी अपना टाइम नहीं दे सकता कि यार मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ इम्प्लीमेंट करूं, मैं कुछ आज नया कुछ सीखूं, मैं कुछ नई लर्निंग करूं, न्यू ट्रिप्स न्यू टिक्स दूं, तो वही फिर कामयाब होगा। ठीक है, तो जो है ना मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। नमाज पढ़ा करें, नमाज भी असल कामयाबी है। अगर आप इधर दिन रात लगे हुए हैं, नमाज की तरफ नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ रुजू नहीं किया, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको भी आखिरत को भी संवारना है और दुनिया को भी संवारना है, तो दोनों चीजें साथ लेकर चलें। ठीक है, तभी आप असल कामयाब है, वरना आप ना यहाँ कामयाब होंगे और ना आगे जाके कामयाब होंगे। ठीक है, तो बस नमाज पढ़ा करें, सबके लिए अच्छा चाहें, अगर दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और ये बिजनेस ही दूसरों के लिए अच्छा है। ये नहीं कि जिसको बिजनेस दे रहे हैं उसके लिए अच्छा, बाकियों के लिए बुरा नहीं, सबके लिए अच्छा। ठीक है, हमारी टीम में जितने लीडर्स हैं सबके लिए अच्छा, सबकी हेल्प करें जिसको जिस तरह हेल्प की नीड है, और कोई इस तरह की आगे पीछे बात हो जाती है तो उसको दिल पे ना रखा करें, उसको भूल जाएं। क्यों? क्योंकि हमने टीम वर्क करना है, हमने इधर अपना बिजनेस लेके चलना है, हम अपने बहन भाइयों की तरह हैं, हमारी कोई वो दुश्मनी नहीं है या कोई इस तरह का नहीं है, कोई नहीं, हो जाता है हर चीज, हर जगह पे मामलात हो जाते हैं, बात हो जाती है, बट उसको दिल पे नहीं लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया? हाँ, तो एंड करते हैं, बाकी बेस्ट ऑफ लक, वर्किंग करें। मैं बार बार कहता हूँ रात को वर्किंग किया करें। ठीक है, रात को हर पर्सन, दुनिया का हर पर्सन रात को ऑनलाइन होता है, हर पर्सन। ठीक है, पाकिस्तान क्या आउट कंट्रीज में भी रात को ऑनलाइन, तो यही टाइम है जब आप लीड्स ले सकते हैं। दिन में बहुत कम होती है रेशो, इस टाइम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फल भी मिलेगा, नॉलेज लेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह होगा। ठीक है, बाकी ओके, अल्लाह हाफिज, एंड करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज।